ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माई चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक, एक फॉलो करना और सब्सक्राइब करना हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और इस तरह हम आपको रोज प्रत्येक दिन की तरह अपने वीडियो में मोटिवेशनल वाक्यों के साथ एक दिवसीय सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लेकर आते हैं। और इसके अतिरिक्त ग्रामर से संबंधित कल के वीडियो में हमने बताया था हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं एकदम बिल्कुल नजदीक है। अभी जो लड़का ग्रामर स्पेशली रूप से पढ़ना चाहता है, नरेशन, वर्ब वॉइस, फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स पढ़ना चाहता तो मैं कम से कम पैसे में उसे पढ़ा सकता हूं। यदि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आज निःशुल्क भी पढ़ सकता है। तो इसी के साथ मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आप पढ़ते समय, हमारे वीडियो को देखते समय आप एक डायरी और एक पेन निकालिए और जो प्रश्न आपको रिवीजन होने का शंका है आप उसको लिखते जाइए। कहीं कहीं ऐसा होता है जिस तरह आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं उसी तरह हम आपके ज्यादातर वीडियो डाल रहे हैं। तो पहला मोटिवेशनल वाक्य है, बी काइंड, बी फेयर, बी ऑनेस्ट, बी रियल। का दयालु बनो, अच्छा बनो, ईमानदार और वास्तविक। लाइफ हैज ए वे ऑफ गिविंग बैक व्हाट यू गिव आउट, so keep doing good even when no one's watching, because what you send out always find its way back to you। दूसरा है, a lazy man gives up in a day, a motivated man gives up in a week, a disciplined man achieves anything he sets his mind to be a disciplined man। तीसरा है स्कूल डेज। जैसे स्कूल डेज, पहला स्कूल डेज जो होता है, पहले जब बच्चे छोटे होते हैं विद्यालय में, फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल वॉक्ड क्राइंग विथ बैग इन द विथ बुक इन द बैग। जो पहले दिन बच्चा, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को छोड़ने जाते तो चिल्लाता हुआ, रोता हुआ जाता है। धीरे धीरे पहला दिन बड़ा ही कष्टदायक होता है। और लास्ट डे ऑफ द स्कूल वॉक्ड क्राइंग विथ फ्रेंड एंड लॉट ऑफ मेमोरीज। और विद्यालय जब आपका अंतिम डिग्री जैसे जहाँ पूर्ण होता है, उस विद्यालय से निकलकर कहीं अन्यत्र जाते हैं तो वहां पर भी आपकी वही स्थिति आती है, मित्रों का बिछुड़ना। वहां वेलफेयर विदाई जब होती थी, एक दूसरे के साथ लोग बड़ा लगाव जो रहता है उसकी याददाश्तों को याद करते हैं। इस तरह चौथा है, व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज अबाउट एडजस्टमेंट बिटवीन योर फीलिंग एंड रियलिटी। देयर कम मैनी सिचुएशन इन योर लाइफ where you have to leave your emotions and accept the reality। पांचवा है हिंदी में, सफल इंसान तब होता है, सफल इंसान तब होता है जब दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है, जबकि खुद को बदलना शुरू कर देता है। और इस तरह अंतिम है छठवां, आज 5 घंटा पढ़ लो, आज 5 घंटा पढ़ लो वरना कल 12 घंटे मजदूरी करनी पड़ेगी। पढ़ाई बोझ नहीं है, पढ़ाई आजादी की चाबी है, पढ़ाई आजादी की चाबी है। यदि अपने जीवन को आप सफल बनाना चाहते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं तो आप अपने अध्ययन को नियमित रूप से जारी रखें। तो इसी क्रम में हमारा आज का है सामान्य ज्ञान जीएस, एक दिवसीय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। पहला, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आईडीएल किस देश के पास से गुजरती है? बोरिंग जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है। दूसरा, ग्रीनविच
रेखा किस देश से होकर गुजरती है? इंग्लैंड लंदन से। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन है? मेंटल। कौन है? मेंटल। चौथा है, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन है? भूपापाइटी, क्रस्ट, जिसे क्रस्ट कहा जाता है। छठवां, ओजोन मंडल किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को काफी नुकसान देता है। जो वहां से सूरज के ओजोन परत का काम क्या है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को वह रोक देता है, सब अल्ट्रावायलेट को रोकता है, जिससे यदि सीधे हमारे शरीर पर सूरज की किरणें आती हैं तो स्किन कैंसर होगा और पौधे भी मुरझा सूख जाएंगे। छठवां है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। अब सतवां है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर और 8 किलोमीटर ध्रुवों पर होती है। आठवां, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, जिसे वर्ल्ड रूफ कहा जाता है। नौवां है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सामर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई या विश्व का सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो माउंट नेपाल में है। और भारत का केटू गाडविन है। और इसके बाद 10वां है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपाक्सी इक्वाडोर में। 11वां, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। 12वां, एल नीनो किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर से संबंधित है। 13वां है, सुनामी किस कारण से आती है? समुद्र तल पर भूकंप और आब्लिक ज्वालामुखी के कारण आती है। अब 14वां है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात वेनेजुएला। 15वां, विश्व का सबसे निचला भाग कौन सा है? मृत सागर तट है। और 16वां, मृत सागर तट किन देशों के बीच स्थित है? इजराइल और जॉर्डन के मध्य स्थित है। 17 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1965। 18वां, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 19वां है, किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। 20वां है, नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को दिया जाता है। 21वां है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस। 22वां है, कारगिल पुरस्कार कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह हर देश अपना एक विशेष क्षेत्र के लिए अपना विशेष पुरस्कार देता है, जिसे स्वीडन से या नोबेल पुरस्कार, जो विश्व का सबसे सुपर पुरस्कार माना जाता है, जिसका स्वीडन ने दिया है, 1901 से शुरू किया है, और या कुल मिलाकर के 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। फिर भारत का है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, जिसका 1954 से दिया जाना शुरू किया गया है। इस तरह तमाम पुरस्कार ऐसे हैं, खेल पुरस्कार हुआ, अर्जुन पुरस्कार हुआ, उसमें दिया जाता है। तो तमाम पुरस्कार ऐसे प्राइज दिए जाते हैं जो अच्छे क्षेत्रों में कार्य करते हैं, स्पोर्ट हुआ। तो इस तरह आप सभी
श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पे हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। और फिर हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि यदि किसी भी बच्चे को हाई स्कूल इंटरमीडिएट का बच्चा है तो उसका ग्रामर हम 2 महीने के अंदर कवर कर देंगे, क्योंकि परीक्षाएं आपकी एकदम नजदीक है। चूंकि डेट आपका क्लियर हो चुका है, जनवरी में आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। इस समय आप प्रोजेक्ट कहीं फाइल तैयार कर रहे होंगे, कहीं कुछ लिख रहे हैं। प्रैक्टिकल जनवरी से प्रैक्टिकल, फिर फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होगा। अभी आपके पास समय है और समय सीमित है। यदि आप चाहते हैं कि आप का ग्रामर पोर्शन कहीं वीक ना हो तो मैं उसके लिए तत्पर हूं। आप आकर के मेरे संपर्क, मेरा मोबाइल नंबर भी इसमें वीडियो में है, कल के वीडियो में मैंने बताया था 78 600 31 794, रगड़गंज के पास नहर पर। तो इस तरह आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।